चांद के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब आप कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास भी पहुंच चुके हैं। नाउजुबिल्ला कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए वो भी एक ऐसी कायनात में एग्जिस्ट करती है ना। वो कल को कहेंगे जी कि हम जो आपकी जो मुसलमानों को कहेंगे कि कल का जो हमने आपकी जो जन्नत है वो भी हम देखे सैर को सपाटा करके आ गए हैं। साइंस है वो तरक्की कर रही है, तो वो अल्लाह ताला ने ही इजाज़त दी है अगर तरक्की कर रही है। अगर इंसान को ये अलाउ किया जा रहा है कि आप वहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, और अगर वो पहुँचे, अगर वो गए, तो वो उनको ये नहीं करना चाहिए कि कहना चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने अपने जो हमें जो नॉलेज था या हमारी जो एजुकेशन उसके ऊपर हम पहुँचे। वो भी उनको ये बिलीव करना चाहिए और हमारा भी बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको अलाउ किया है तो वो गए। अगर अल्लाह ताला अलाउ ना करते तो कभी भी चांद के ऊपर ना जा सकते। इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उसके उनके पास तस्वीरें, तो तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी। तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि चंद्रयान 3 मून के ऊपर लैंड हो चुका है। एक पाकिस्तानी टीचर है जिनका कहना है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर तो चांद के ऊपर कोई लैंड ही नहीं कर सकता है। अगर भारत चांद के ऊपर पहुंचा है तो उसको अल्लाह को थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उसने उनको पहुंचाया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जैसे कि भारत वाले किसी दिन हमारे जन्नत तक पहुँच जाएंगे। आप वीडियो देखें, वीडियो है सना अमजद का, फिर हम मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट में। क्या करते हैं सर? मैं बेसिकली टीचर हूँ। टीचर हैं किस सब्जेक्ट के? मैं बेसिकली मैनेजमेंट साइंसेस का सब्जेक्ट का टीचर हूँ और मैंने इंग्लिश भी टीच की हुई है और मैनेजमेंट साइंसेस के काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, बिजनेस टैक्सेशन, लीडरशिप मैनेजमेंट। अगर बीबीए को बात करें तो वो लीडरशिप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट मैंने टीच किया हुआ। जबरदस्त। आपको पता होगा भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में? जी, मुझे पता चला है इसके बारे में और मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूँगा और मैं करना चाहता भी था, तो बाई चांस हम मिल गए। तो ये मेरा जो ओपिनियन है उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बताना चाहूँगा कि इससे पहले अमेरिका ने भी ये कहा था कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं और हम पिछली सदी में ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इंडिया की तरफ से कि जी हम चांद के ऊपर पहुँच चुके हैं, इससे पहले थोड़े दिनों पहले, कुछ मंथ पहले इन्होंने कहा था कि जी हम चांद के ऊपर जा रहे थे, लेकिन हमारी जो गाड़ी है, वो जिसके ऊपर जा रहे थे, वो ब्लास्ट हो गई है। राब्ता मुनक़ता हो गया था लैंडर विक्रम के साथ कुछ दूरी पर चंद्रयान 2 का। नहीं, लेकिन वो जो पहले गई थी, कुछ चंद्रयान 2 की बात 2019 में गई, लेकिन वो ब्लास्ट हुई थी, वो ब्लास्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने दावा किया कि हम चांद के ऊपर गए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अमेरिका का जो बात करूंगा कि अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ के भी रखा है और मेरा जो ओपिनियन भी है कि अमेरिका ने जो कहा था कि हम चांद के ऊपर पहुंच गए हैं, वो एक फेक न्यूज़ थे। वो झूठ था, वो फॉल्स था, वो कोई उसके अंदर हकीकत नहीं है। वो उन्होंने जस्ट इसलिए कहा था कि हमारा जो एक रोब और एक दबदबा और एक हम सुपर पावर बन जाएं और हमारा जो पूरी दुनिया के ऊपर हो जाए कि इतनी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं अमेरिका कि वो चांद पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और लेकिन वो फेक न्यूज़ थी। अगर वो वाकई चांद के ऊपर गए थे तो उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए था, उनके पास कोई वीडियोस, कोई ऑडियोस, कोई पिक्चर्स होने चाहिए थे। कुछ 1-2 पिक्चर्स उन्होंने बनाई, लेकिन वो पिक्चर्स फेक भी हो सकती है। वो तो कोई भी एडिट करके कुछ भी बना सकता है, कोई भी बैकग्राउंड दिखा सकता है। अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया हुआ कि हम भी उनके पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ये भी एक फेक न्यूज़ हो सकती है। सर, आपने कहा कि अमेरिका ने कि ये फेक न्यूज़ थी, उसके पास कोई पिक्चर नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। इंडिया के पास तो प्रूफ है, पिक्चर्स हैं और 1, 2 या 3 नहीं, हज़ारों की तादाद में है। उन्होंने जब ये मिशन लॉन्च किया था, उसकी भी लाइव कवरेज हुई, ना सिर्फ इंडिया के टीवी चैनल्स पर बल्कि ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया पे हुई। अभी भी चंद्रयान 3 की जो इंडिया का मून मिशन है, उसकी एक मूवमेंट की वीडियोस, तस्वीरें, हर चीज़ की कवरेज की गई है। अभी भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह उनका रोवर उसने चांद पर वॉक स्टार्ट कर दी है, उसका भी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो आया है और इसरो ने उसको रिलीज़ किया है। तो आप किस बिहाफ पर इंडिया के इस मिशन को फेक कह रहे हैं? क्योंकि इसकी तो एक चीज़ जो है सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। जी,
मैं इस बिहाफ के ऊपर कह रहा हूँ कि इसकी बात भी मैं अभी थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया अगर कहता है कि चांद के ऊपर मैं गया हूँ, उसकी उनके पास तस्वीरें, तो तस्वीरें तो अमेरिका के पास भी थी, तस्वीरें उन्होंने भी बनाई हुई थी, लेकिन वो मैंने कहीं पढ़ा भी था और मेरा ओपिनियन भी है कि वो चांद के ऊपर नहीं गया था। और इसी तरह से इंडिया का भी है कि ये जो वीडियो उन्होंने बनाई, लाइव कवरेज बनाई, वो फेक भी हो सकती है। आप तक ये खबर किस तरह पहुंची? कोई सोर्स होगा ना, कहीं से आप तक ये खबर पहुंची होगी, क्योंकि मैं इस इंडिया के मून मिशन पे कोई तकरीबन 2019 से काम कर रही हूँ। चंद्रयान 2 की भी हमने कवरेज की थी और चंद्रयान 3 की भी हम कर रहे हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये चैलेंज किया है कि इंडिया का ये मिशन जो है फेक है, झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मतलब लाइक पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हैं, आप एक अलग ही बात कह रहे हैं। मतलब लाइक मेरी सोच से तो बारह तरह देखने वाले भी हैरान हो रहे होंगे। जी जी, देखिए जी, बात यह है कि चांद के ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब आप कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास भी पहुंच चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए वो भी एक ऐसी कायनात में एग्जिस्ट करती है ना। वो कल को कहेंगे जी कि हम जो आपकी जो मुसलमानों को कहेंगे कि कल जो हमने आपकी जो जन्नत है वो भी हम देखे, सैर को सपाटा करके आ गए हैं, मे भी हम ना भी चाहें तो, लेकिन हमने देख लिया, आपसे पहले देख लिए, ठीक है। वो भी एक जगह पे है, वो एग्जिस्ट करती है। वो बेसिकली वो भी फेक में नहीं, हवाओं में नहीं है कि जन्नत है या नहीं है, या अल्लाह ताला है या नहीं, वो भी एग्जिस्ट करता है। मेरी बात सुने, जन्नत का जिक्र जो है वो कुरान पाक में है। यहाँ पे मेरा ख्याल है जितने लोग भी खड़े हैं ना, इनमें से कोई भी नहीं कहेगा कि जन्नत कहाँ पर है, ठीक है। जन्नत का अल्लाह मियाँ ने कहाँ पर लोकेशन बताई हुई है कि भाई इस जगह पे तुम्हें जन्नत मिलेगी। चांद का तो पता है भाई चांद कहाँ पर है, सूरज कहाँ पर है, उन पर जाने की अटेम्प्ट्स की जा सकती हैं। आप बात कर रहे हैं जन्नत की, नाउज़ुबिल्लाह, आप बात कर रहे हैं अल्लाह ताला से मुलाकात की। उसका तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र नहीं किया था कि उनकी अल्लाह ताला से कहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। जब हमारे नबी ने ऐसी कोई बात नहीं की, क्या आपको हमारे नबी ने बताया है कि जन्नत कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वो उसका तो जिक्र कुरान में है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हम ये दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए जी, जो उस जगह पे उस चीज़ को पहुंचा जा सकता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, तो जन्नत आपको बिलीव आपका भी है कि जन्नत एग्जिस्ट करती है, जन्नत है। लेकिन इंडिया वाले कहेंगे कि हम वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं, हम जब पहुँच जाएंगे। अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती तो वहाँ पे, अब जैसे लाहौर का एक फ्रांस जगह है, वहाँ पे हम एग्जिस्ट करती तो हम जाएंगे। एक जगह है जो लाहौर में लाड़काना है ही नहीं, ठीक है, लाहौर में लाड़काना है नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। लेकिन एक एग्जिस्ट करती तो वहाँ पे जा सकते। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ और भी है कि मैं इस एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगा कि जो साइंस है वो तरक्की कर रही है, तो वो अल्लाह ताला ने ही इजाज़त दी है, तरक्की कर रही है। अगर इंसान को ये अलाउ किया जा रहा है कि आप वहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कायनात के ऊपर गौर करें और कायनात को एक एक चीज़ को आप उसको देखें, परखें, उसका इल्म लें और उसके ऊपर रिसर्च करें, वहाँ पर पहुँचें। तो अगर तो ये क्योंकि मेरा जो ये अपना बिलीव था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैंने इसकी ज़्यादा वीडियोज़ कोई ऑडियोज़ देखी नहीं है, सुनता मैं आ रहा हूँ। आपके पास कोई सबूत कि इंडिया का ये जो मिशन है ये फेक है? कोई प्रूफ तो होगा? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरा ये बस कुछ मेरा इस बिहाफ पे आप इतना बड़ा ब्लेम या क्लेम कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस? वो इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इंडिया जो चांद है वो कोई इतना बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है हमारे हमसे। लेकिन अगर तो वो पहुंच गए हैं तो ये अच्छी बात भी है, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छी बात है, पूरी इंसानियत के लिए अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने अगर वो पहुँचे, अगर वो गए हैं, तो वो उनको ये नहीं करना चाहिए कि कहना चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने जो हमें जो नॉलेज था या हमारी जो एजुकेशन उसके ऊपर हम पहुँचे, वो भी उनको ये बिलीव करना चाहिए और हमारा भी बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको अलाउ किया है तो वो गए हैं। अगर अल्लाह ताला अलाउ ना करते तो कभी भी चांद के ऊपर ना जा सकते। और फिर एक दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि जो जन्नत है वो वाकई वो नज़र नहीं आती, हमें पता नहीं है, वो अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी है, वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता, ना अल्लाह ताला तक कोई जा सकता है। लेकिन चांद जो है अल्लाह ताला ने चांद हमें दिखाया है, हम डेली देखते हैं उसको, सूरज भी हम डेली देखते हैं। हाँ, लेकिन सूरज के करीब हम नहीं जा सकते। वो एक कोई 1000 साल बाद, 2000 साल बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि सूरज के करीब जा सके। इंडिया जा रहा है, इंडिया अपना अगला मिशन यही लॉन्च कर रहा है, आदित्य L1, जो सूरज के करीब जाकर कुछ फासले से सूरज को स्टडी करेगा। ओके, स्टडी करेगा, अच्छी बात है। जैसे चाइना ने अपना कहा कि अपना हम सन बना रहे हैं, सूरज बना रहे हैं, तो ये अगर टेक्नोलॉजी में इतने एडवांसमेंट आए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर चांद पे पहुँच भी गया है इंडिया,
तो फिर भी कायनात बहुत बड़ी है। सोचिए पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हिंदू काफिर हैं, उनको हम मार देंगे, भारत के ऊपर अटैक करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन भारत को ख़त्म कर देंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको सिखाने वाले कट्टर लोग हैं भाई। ये पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है और इतने सारे सब्जेक्ट गिनाने के बाद में ये कह रहा है कि चांद के ऊपर कोई ऐसे पहुंच ही नहीं सकता है। मतलब ये अलग लेवल के बगलोल आदमी हैं, इनकी बगलोली की कोई सीमा नहीं है भाई। ये कैसी कैसी बातें कर रहा है कि जन्नत तक पहुंच जाएंगे। जन्नत कहीं आसमान के अंदर कहाँ दिखती है बताओ? चांद दिखा था, वहां तक पहुंच गए, सूरज तक पहुंच जाएगा भारत कुछ दिन में। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी काम कर रही हैं। अब ये जाहिलों वाली बात है कि जो है अल्लाह ने रास्ता दिखाया था इसलिए वो वहाँ पर पहुँच गए, हमें अल्लाह का जो है शुक्रिया करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर लाखों भगवान हैं, लोग जिसकी आस्था होती है उसमें मानते हैं। कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई जीसस को मानता है। तो वो अपने हिसाब से जो है करेंगे ना, तुम्हारे हिसाब से कोई क्यों करेगा भाई? तुम कौन होते हो? तुमको जो मानना है मानो, लेकिन तुम दुनिया के ऊपर थोपना क्यों चाहते हो? अगर अल्लाह की वजह से ही पहुँचते तो भैया सबसे पहले तो पाकिस्तान को पहुँच जाना चाहिए, जो आज रोटी के लिए परेशान हो रहा है, खाने के लिए परेशान हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ों के लिए परेशान हो रहा है। देखिए साइंस का और धर्म को, इसको आप रिलेट कर मत चलिए। इसको आप रिलेट करके चलेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। धर्म आपको जीने का तरीका बताता है, आपको भगवान या ऊपर जो भी गॉड है, जो जिस भी धर्म को मानता है उससे जुड़ने का तरीका बताता है। लेकिन अगर आप इसको साइंस से जोड़ेंगे तो आप बताइए कौन से धार्मिक बुक के अंदर लिखा हुआ है आप मोबाइल भविष्य के अंदर यूज करेंगे? भाई भगवान आपस में या अल्लाह जो भी आप कह लें, वो आपस में बात कर लेते थे, किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती थी, आमने सामने आ जाते थे। तो वो तो आजकल इंसान कर रहा है। फिर इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखो तो भगवान और जो इंसान है वो बराबर हो गया आज के समय में। तो ये सब लॉजिक इन लोगों के एकदम फेक होते हैं। और ये जाहिल कह रहा है कि कोई वीडियो एडिट करके बना सकता है, ग्राफिक डिजाइन से बना सकता है। और ये जाहिल टीचर कह रहा है कि कोई भी आदमी वीडियो एडिट करके बना सकता है। ये पूरी दुनिया को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही होता है। इनको जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उस पर यकीन नहीं करते हैं। इनको लगता है कि सब छोटी सी चीज़ है, इसको वीडियो से बना लेंगे, क्या करेंगे हम चांद के ऊपर जाकर, क्या करेंगे हम साइंटिस्ट बनकर। हम अनपढ़ जाहिल गंवार जैसे पाकिस्तानी बने हुए हैं वैसे हम भी बने रहते हैं। हमें क्या फ़ायदा है कि हम पढ़े लिखे और दुनिया भर में जाकर अपना नाम कमाएं। ये दुनिया को सिर्फ पाकिस्तान के नज़रिए से देखते हैं। इसीलिए इनको लगता है कि नासा झूठा है। नासा ने पूरे फुटेज जारी की और जो मिशन था उसका पूरा सब कुछ जारी किया। इसके अलावा भारत ने जब लैंडिंग की तो पूरी दुनिया देख रही थी, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, पूरी दुनिया मान चुकी है। लेकिन ये जाहिल लोग कभी मानने वाले नहीं है कि भारत जो है चांद के ऊपर पहुंच चुका है। और ये कह रहे हैं कि अल्लाह को ढूंढ लेंगे। अरे अल्लाह को तुम ढूंढो जाके यार, उसके लिए कोई मिशन थोड़ी लॉन्च किया जाता कि भगवान को ढूंढा जाए, अल्लाह को ढूंढा जाए। इस सब चीज़ों के लिए अलग से मिशन लॉन्च किया जाएगा। मतलब अजीब पागल लोग हैं, इनकी जाहिलता की मतलब कोई सीमा नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ मज़े लेने के लिए बनते हैं। तो इनके वीडियो आप देखिए हमारे चैनल के ऊपर, वो मज़े लीजिए, माइंड मत करिएगा। दूसरा, अगर इस तरीके की टीचर पाकिस्तान के अंदर और बढ़ जाएं तो आने वाला जो 500 साल होगा उसमें पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरे को नोच नोच कर लोग खाएंगे। और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात तो भूल ही जाइए। अगर आप इन जाहिल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।